नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। देखिए, एलएफटी बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है, रूटीन का टेस्ट है और मोस्टली केसेस में, मोस्टली कंप्लेंट्स में सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड, ये सारे टेस्ट एक साथ करवाए जाते हैं। जब भी आपको फीवर होता है या पेट में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर एलएफटी का टेस्ट जरूर से ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एलएफटी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है और क्या क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं और कौन कौन से भी बीमारी का पता चल जाता है। तो एलएफटी जब भी हम करवाते हैं तो उसमें पहला टेस्ट जो होता है, पहला कंपोनेंट होता है, वो होता है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन की पूरी मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो सीरम बिलिरुबिन है, नॉर्मल वैल्यू इसकी 0.3 से लेकर 1 mg पर डीएल तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। बिलिरुबिन ब्लड में दो तरह का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो हमारा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जब बन जाता है, जब उसको क्या हम कहते हैं, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। क्यों कहते हैं इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहा जाता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहा जाता है। इसको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी में से डायरेक्टली निकल नहीं सकता है, लेकिन इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये कंजुगेटेड से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये लिपिड में सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए ये डायरेक्टली नहीं निकल सकता। और जो ब्रेन टिश्यू होता है उसके लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल से तो ये ब्रेन टिश्यू में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इसके लिए इसको कंजुगेटेड होना पड़ता है, डायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। वो काम करता है लीवर में जाकर इसका कंजुगेशन होता है और तब ये लीवर में से इंटेस्टाइन में आकर बॉडी से बाहर निकलता है यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन के थ्रू। यूरोबिलिनोजन यूरिन के थ्रू निकल जाता है और जो स्टर्कोबिलिनोजन होता है वो स्टूल के थ्रू निकल जाता है। जो इनडायरेक्ट होता है उसको हम किसी भी लैब में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले हम टोटल बिलिरुबिन निकाल लेंगे, फिर हम डायरेक्ट वाला निकाल लेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बॉडी में हमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का पता चल जाता है। अच्छा, दोनों तरह के बिलिरुबिन अलग अलग जॉन्डिस में, मेन केस ये जॉन्डिस में ही बढ़ते हैं, जॉन्डिस होता ही बिलिरुबिन का बढ़ना है। तो अगर आपको हिमोलिटिक जॉन्डिस है तो उसमें आपका इनडायरेक्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव या हिपेटोसिटिक लीवर से रिलेटेड कोई जॉन्डिस है तो उसमें आपके दोनों बिलिरुबिन ज़्यादा मिलेंगे। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की क्वांटिटी देख के पता कर सकते हैं कि आपको किस तरह का जॉन्डिस है, लीवर इन्वॉल्व है या उसमें लीवर इन्वॉल्व नहीं है। इसमें फिर हम दूसरा टेस्ट करते हैं, लीवर एंजाइम्स का टेस्ट होता है। एलएफटी में हम 5 तरह के लीवर एंजाइम्स डायग्नोज करते हैं। उसमें सबसे पहला होता है, पहला और दूसरा एसजीओटी, एसजीपीटी, जो हम अलग से भी करवा सकते हैं और एलएफटी में भी ये साथ में किए जाते हैं। एसजीओटी होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसअमाइलेज और एसजीपीटी होता है सीरम ग्लूटामिक पाइरुवेट ट्रांसअमाइलेज। एसजीओटी को एएसटी भी कहते हैं, एसजीपीटी को एएलटी भी कहा जाता है। कई जगह ये भी नाम इनके हमें लैब की रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एसजीओटी, एसजीपीटी ये रहते हैं, ये बनते हैं हिपेटोसाइट में। हिपेटोसाइट क्या होती है, जो लीवर की सेल है उसका एक नाम है हिपेटोसाइट, क्योंकि हिपेटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड है। तो जो लीवर सेल है उसको हम कहते हैं हिपेटोसाइट। एसजीओटी, एसजीपीटी दोनों एंजाइम्स हिपेटोसाइट में बनते हैं। जब कभी भी हिपेटोसाइट जो होती है डिजीज होती है, लीवर की कोई बीमारी होती है, तो उसमें ये दोनों एंजाइम्स बहुत ही नॉर्मल से 10 गुना 100 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू इनकी कितनी होती है, एसजीओटी होता है 5 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर और एसजीपीटी होता है 5 to 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। लेकिन जैसे बताया कि हिपेटोसाइट की कोई बीमारी है, लीवर की कोई बीमारी है, तो ये 10 से लेकर 100 गुना तक ज़्यादा हो सकते हैं। अब एसजीओटी है, ये लीवर के सिवा, हिपेटोसाइट के सिवा बोन्स और इंटेस्टाइन में भी मिलता है ये वाला एंजाइम। तो अगर आपका ये एंजाइम बढ़ा हुआ है और आपको बोन से रिलेटेड और इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है, दैट इट इज टेकन ग्रांटेड कि वो लीवर इन्वॉल्व है, ये लीवर की प्रॉब्लम है। और जो एसजीपीटी होता है ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर ये बढ़ा हुआ है तो आपको पक्का ही लीवर की कोई बीमारी है, लीवर में कोई आपके डिजीज स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद तीसरा एंजाइम है
सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज, ये भी आपको मिलता है, नॉर्मल यूनिट होती है 30 से लेकर 120 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अब ये कहाँ होता है, ये लीवर के अंदर जो बाइल कैनालिकुलाई होती है, मतलब जो लीवर के अंदर छोटी छोटी नलकियाँ होती हैं जहाँ से लीवर का बाइल आके इंटेस्टाइन में मिलता है, जिन नलकियों में से कलेक्ट होके ये उन बाइल कैनालिकुलाई में रहता है। कभी भी लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका साफ साफ मतलब है कि लीवर में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है और वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है आपका। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, ये आपको प्रोस्टेट में और बोन्स में भी ये एंजाइम पाया जाता है। तो एक बार जब भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो तो इसमें क्लिनिकल कोरिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोस्टेट की और बोन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका पक्का मतलब है कि हाँ, ये लीवर की बीमारी में बढ़ा हुआ है। इसके अलावा 2 और एंजाइम्स होते हैं, अल्फा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और 5 न्यूक्लियोटाइडेज। ये दोनों भी आपके एंजाइम्स हैं, ये बाइल कैनालिकुलाई में ही रहते हैं। इनकी नॉर्मल यूनिट होती है जो ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट, और जो 5 न्यूक्लियोटाइडेज है उसकी भी 10 to 50 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होती है। जब भी लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों बढ़ जाते हैं, ये स्पेसिफिकली वहीं पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम LFT में एक टेस्ट आता है सीरम प्रोटीन्स का या प्लाज्मा प्रोटीन्स का। उसमें हम 2 तरह के प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। देखिए, पूरी बॉडी में सिर्फ 2 प्रोटीन ऐसे हैं जिनको हम ग्राम % में या ग्राम पर DL में नापते हैं, जो एक हीमोग्लोबिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन। ये सिर्फ ग्राम % में होते हैं, बाकी बॉडी के जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सारे mg % में हमें मिलते हैं। ये सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी बॉडी में ग्राम % में हमें देखने को मिलती हैं। तो 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। इनकी जो नॉर्मल लिमिट होती है, टोटल है, वो हमारा 5 से लेकर 8 ग्राम % तक होना चाहिए। एल्ब्यूमिन है वो 3.5 से लेकर 5 ग्राम % तक, और ग्लोबुलिन है वो 2 से लेकर 3.5 ग्राम % तक हमारा होना चाहिए। और जो हम लास्ट में AG रेशो निकालते हैं वो हमें हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब देखिए, अगर आपको लीवर में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहला होगा कि आपका जो एल्ब्यूमिन है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से कम उसकी वैल्यू आपको लैब टेस्ट में देखने को मिलेगी। अब एल्ब्यूमिन के डिक्रीज होने से क्या होता है, देखिए एल्ब्यूमिन सेल के अंदर है तो उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है सेल के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, और वो फ्लूइड को अपने अंदर रिटेन करके रखता है, ये उसका नॉर्मल काम है। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन अगर डिक्रीज हो गया है तो वो सेल के अंदर लिक्विड को स्टोर करके नहीं रख सकता, मतलब लिक्विड सेल के बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जो एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट है उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को पूरी बॉडी में स्वेलिंग महसूस होती है, इडिमा हो जाता है। जैसे दबा के देखोगे वो जगह दब जाती है, छोड़ती वो वापस अपनी जगह में आ जाती है। तो एल्ब्यूमिन जिसको हम कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनिया, हाइपो मीन्स बिलो नॉर्मल, तो इस कंडीशन में पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, यूरिन की आउटपुट भी कई बार कम हो जाती है। अब एल्ब्यूमिन के डिक्रीज होते ही ये एक अभी तक पता नहीं चल पाया ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसमें ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपर ग्लोबुलिनेमिया, मतलब हाइपर मीन्स अबो नॉर्मल। अब ग्लोबुलिन की वजह से जब बॉडी में से प्रोटीन निकल जाता है तो मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो और अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया और ग्लोबुलिन बढ़ गया तो जो AG रेशियो था वो आपका बिलो 1 हो जाता है, मतलब 1 से कम हो जाता है। तो अगर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन में कोई प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिलती है तो इससे हमें पता चल जाता है कि लीवर कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है या लीवर में हिपेटोसाइट्स में कितने लेवल तक बीमारी फैल चुकी है। तो हम ये 5 टेस्ट करवाते हैं, ये हमारे LFT में आते हैं, बिलिरुबिन का कहते हैं, 4-5 एंजाइम्स होते हैं और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इनकी सारी वैल्यू देख के हम आसानी से पता कर सकते हैं कि लीवर में किस तरह की डिजीज है, किस तरह टाइप का जॉन्डिस है या किस टाइप का एनीमिया है। तो जब भी आप LFT करवाने जाओ तो इन टेस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, अपनी रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा और जो भी बीमारी होती है अच्छी तरह से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।